हाय, मैं मुस्कान बामनी और आप लोग मुझे देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी पर। मुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ मेरी ऑनेस्टी होगी और वीकनेस मैं कहूँगी कि मे बी अगर कोई बात फैमिली तक जाती है वो, और मे बी अगर कोई फ्रेंड जो मेरा घर में बनता है और फिर आगे जाके वो पलट जाए। सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब ये डिसीजन भी जो लिया है पूरी फैमिली ने साथ में लिया है और सब बहुत एक्साइटेड हैं और बस वो वेट कर रहे हैं कि मैं जल्दी से जाऊं और थोड़ा लेट एकदम आखिरी में वापस आऊं। नहीं, डर तो नहीं है, क्योंकि वो जो भी बोलेंगे हमारी भलाई के लिए बोलेंगे ताकि हम लाइन पे रहें, सही करें। कुछ गलत जा रहा हो तभी वो इतना बोलते हैं, तो मुझे डर नहीं है। चीज़ है, मतलब मुझे अगर कोई तू करके भी बात करे या आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ऊंची कर ले तो मुझसे ऐसे सहन नहीं होता। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं तब रो दूँ। वो मैंने सुना है बट मैंने देखा नहीं है। बट वो जो भी था गलत था, क्योंकि आप ऐसे ही किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। आई एम विजय तिवारी और आज मेरे साथ हैं आप सबकी फेवरेट प्यारी दुलारी पाखी यानी कि मुस्कान। मुस्कान, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। अब तक तो आपको लोगों ने एज पाखी बहुत सारा प्यार दिया है, बट नाउ यू आर ऑल सेट टू एंटर बिग बॉस 18। तो एक्साइटमेंट, नर्वसनेस कि लोग मुझे जानेंगे, मुझे जज करेंगे, मुझे पहचानेंगे। मैं कहूँगी एक्साइटमेंट ही है और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि ये जो एक्साइटमेंट है डे 1 से लेके फिनाले तक ही रहे, मतलब जब तक मैं उस घर में हूँ तब तक रहे। और नर्वसनेस तो नहीं है फिलहाल, बट जैसे घर वाले बोलते हैं या मैं उनको इस टॉपिक पे बात करते हुए देखूं कि तू जा रही है, अच्छे से रहना, ये रहना वो रहना, तब मैं थोड़ी वो हो जाती हूँ कि यार इन लोगों का क्या होगा। या बट व्हाट मेड यू से यस फॉर द शो, बिकॉज ये शो थोड़ा कंट्रोवर्शियल नेचर का है। अब तक हमने कभी आपके बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट्स देखी नहीं। यू हैव लिव्ड अ वेरी नॉन कंट्रोवर्शियल लाइफ अप टिल नाउ, तो वो थोड़ा सा डर नहीं है? नहीं, मुझे डर तो नहीं है क्योंकि आई जस्ट बी माई सेल्फ और मतलब मैं यही कोशिश करूंगी कि सब कुछ अच्छे से हैंडल करूं, घर में भी। राइट। बट जैसे मेरा सवाल था, हाँ क्यों बोला, क्या वजह थी हाँ बोलने की? हाँ, मैं तो पहले कहूँगी कि सलमान से मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उनसे मिलना इज़ अ ह्यूज थिंग। और ये भी है कि बिग बॉस एक बहुत ही बड़ा रियलिटी शो है और उसकी ऑडियंस भी काफ़ी बड़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी मुझे जाने, मुझे प्यार दे, सपोर्ट करें। Yeah, but of late, with Big Boss, what has happened? It has become so controversial with contestants के पास्ट निकाले जाते हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढ के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स लाए जाते हैं। अलग अलग सिचुएशन में तो पहले भी कंटेस्टेंट्स को डाले जाते थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लोगों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया अबाउट द नेचर ऑफ द शो, जिस तरीके से हो गया है। कभी डर लगता है कि मेरे कोई मूव की वजह से या किसी डिसीजन के वजह से, व्हाट इफ आई गेट ट्रोल्ड और आई गेट जज्ड? आई थिंक इट्स ओके, क्योंकि मैं वहाँ पे जैसी भी रहूँगी सेल्फ रहूँगी और यही दिखाने जा रही हूँ लोगों को जैसी मैं हूँ, और लोग वैसे ही प्यार करें। और ट्रोल भी कर रहे हैं तो बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ट्रोल ना करें, बट हुआ भी तो तब का तब देखा जाएगा। जो लाइफ आप लोग जीते हो एज सेलिब्रिटीज, एक परफेक्ट लाइफ होती है सेलिब्रिटीज की ऑडियंसेस के नज़र में, एंड लोग रखते भी हैं, बहुत परफेक्ट लाइफ दिखाते भी हैं। बट विथ शोज लाइक बिग बॉस यू वॉच 24/7, जिसमें आपके फ्लॉज पूरी तरीके से लोग देखते भी हैं और प्लस बैठ के उस पर कॉमेंट करते हैं, जज करते हैं। हाउ कंफर्टेबल आर यू टू जस्ट गो आउट देयर एंड टॉक अबाउट योर फ्लॉज, या अपने फ्लॉज को वहाँ पे दर्शाएं? आई थिंक मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ एंड आई एम ओके विद दैट। ऐसा नहीं है, मतलब सब में कुछ ना कुछ होते ही हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको टीवी पे हम दिख रहे हैं 24/7, तो आई थिंक मैं डील कर पाऊंगी उस चीज़ से भी।
बट कभी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मेरे अगर मेरे में ये आदत है या मेरा ये हैबिट है तो वो अब एक जज किया जाएगा उसको अब? नहीं, मेरी ऐसी कोई हैबिट या कोई आदत ऐसी है नहीं कि लोग मुझे जज करें। बट एक हर इंसान को पता रहता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। आपको क्या आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है और वो क्या है? मुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ मेरी ऑनेस्टी होगी, और वीकनेस मैं कहूँगी कि मे बी अगर कोई बात फैमिली तक जाती है वो, और मे बी अगर कोई फ्रेंड जो मेरा घर में बनता है और फिर आगे जाके वो पलट जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम है। बट ऐसा ये नहीं कि मैं एकदम ही वीक पड़ जाऊंगी, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए तो रहेगा ही, अगर वो मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है तो। या अनुपमा, फैमिली में से भी कुछ लोगों ने रियलिटी शोज कर लिए हैं एंड यू आर वेरी क्लोज टू आशीष। सो क्या इंटरेक्शन हुई है, क्या बातचीत हुई, क्या सलाह मिले? उन्होंने बस यही कहा कि जस्ट बी योरसेल्फ, वहाँ पे मस्त मजे करो, एंजॉय करो और स्ट्रांग रहना। हाँ, क्योंकि इस बार का जो खतरों का खिलाड़ी है वो भी बिग बॉस से कंपेयर हो रहा है, इतने सारे झगड़े हो गए, तो उन्होंने कुछ टिप्स दिया है कि कैसे अपने आप को काम रखना या ये झगड़ों से थोड़ा बच के कैसे निकलना? नहीं, ये सब तो अभी उनसे बात हुई नहीं है। हमारा थोड़ा बहुत चैट में ही ये सब बात हुआ, तो उन्होंने अभी फिलहाल इतना ही बोला। हाँ। And what about रूपाली? Did you speak to her? नहीं, अभी तक मैंने उन्हें बताया नहीं है, बट अब बताऊंगी एंड आई विल टॉक टू हर, क्योंकि उन्होंने भी किया हुआ है तो वो मुझे काफी हेल्प कर सकती है। And what was your family's reaction when you just announced कि हेलो, I'll be doing Big Boss? सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मतलब ये डिसीजन भी जो लिया है पूरी फैमिली ने साथ में लिया है। Wow. और सब बहुत एक्साइटेड हैं और बस वो वेट कर रहे हैं कि मैं जल्दी से जाऊं और थोड़ा लेट एकदम आखिरी में वापस आऊं। Right. And with your career graph, Muskan, and whatever I've known and read about you or seen your interviews or your interactions or your shows, one thing I've noticed that you have handled responsibilities from young age, and you have been working here in this industry. So you think कि आपने life में काफी कुछ देख लिया है इतनी छोटी सी उम्र में, and you can handle थोड़ा ups and downs जो आएंगे? हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि काफ़ी कुछ देख लिया है, बट क्योंकि मैं हमेशा ही फैमिली के साथ ही रही हूँ, तो वो एक्सपीरियंस ही करने में जा रही हूँ घर में कि लोगों से कैसे मिलना जुलना है, बातचीत करना, ये सब एक्सपीरियंस ही करने जा रही हूँ। तो हाँ, मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में काम भी कर रही हैं, तो यू नो कि यहाँ पे किस तरीके के लोग मिलते हैं। कभी ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे आपकी दोस्ती बहुत अच्छे से हो जाए, कभी कुछ लोग के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती, एंड द हाउस इज सिमिलर, उसका सिचुएशन कोई अलग नहीं है बाहर की दुनिया से। सो इन दैट टर्म्स यू थिंक कि यू आर थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड? हाँ, दैट वे आई एम, क्योंकि 12 साल से, जब 12 साल की थी तब से करती आ रही हूँ, बिल्कुल, तो काफी लंबा टाइम हो गया है एंड आई नो कि लोग कैसे होते हैं, तो वो मुझे काफी हेल्प करेगा। बिग बॉस के साथ जब भी बिग बॉस की बात होती है तो दो चीज ध्यान में आती है, एक तो कंट्रोवर्सीज, दूसरे लव अफेयर्स। ओके, मुस्कान है खूबसूरत, वहां पे भी कोई खूबसूरत आएगा तो सिंगल, रेडी टू मिंगल कुछ? No, single, not ready for mingle. But कोई अच्छा लगा तो will you express yourself या you will, hide your feelings? I don't think so कि कोई ऐसा, मतलब लोग अच्छे तो होते ही हैं, फ्रेंडशिप हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी, बट no love. Why do you think कि Big Boss house is not made for love affairs? I think ये बहुत जल्दी होगा मेरे लिए, इसलिए बहुत जल्दी होगा। बट मतलब मेरा वही कहने का मतलब था कि अगर कोई पसंद आता है तो आप एक्सप्रेसिव होगे, या आपको लगता है कि रियलिटी शो में पता नहीं ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई गेम के लिए आपको यूज ना कर ले? ऑफ कोर्स, मैं इसलिए भी नो टू लव एंगल। ओके, व्हाट आर द हाउस होल्ड कोर्स जिससे आपको थोड़ा सा यू विल
ट्राई कि थोड़ा काम चोरी कर लूं, ये मैं नहीं करना चाहूंगी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, साफ सफाई वो सब तो मैं कर सकती हूँ, बस एक वॉशरूम क्लीनिंग ऐसा है जो मैंने कभी किया नहीं है और मैं चाह रही हूँ कि वहाँ पे भी मुझे ड्यूटी ना मिले। अब तो आपने बोल दिया, कोई ना कोई कॉम्पिटिटर ही है, लेकिन हाँ ये इंटरव्यू बाद में आएगा बाद तो में आएगा। चलो बच गए आप। थैंक गॉड। बट यू टेल मी, जब एक घर में रहते हैं तो काफ़ी बार हम स्पेस तो शेयर करते ही हैं, काफ़ी बार हम सामान भी एक दूसरे का यूज़ करते हैं, बेड भी शेयर करना पड़ता है। सो ऐसा अगर सिचुएशन आया वेयर यू हैव टू शेयर योर बेड विद समवन, आर यू कंफर्टेबल विद दैट? हाँ, कंफर्टेबल तो हूँ, बट अगर वो लड़की के साथ होगा तो ही। लड़के के साथ नहीं? नहीं। प्रीवियस सीजन्स देखे हैं बिग बॉस के? कुछ कुछ देखे हैं और वो भी बिट्स एंड पीसेस में। हाँ, बट Not कोई एक कंटेस्टेंट जिसकी जर्नी आपको काफी प्रॉमिसिंग लगी हो? शहनाज। शहनाज, ओके, जी। व्हाट डिड यू लाइक अबाउट हर? पूरे टाइम मतलब जो घर में थी, जैसी वो है वैसी ही थी और लोगों ने उन्हें काफ़ी प्यार दिया, तो क्या मतलब। एंड व्हाट अबाउट कुकिंग, हाउ कंफर्टेबल आर यू विद कुकिंग? आई एम नॉट टू गुड, बट मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, चाय वाय, थोड़ा सब्जी में चिकन विकन और रोटी को बेलना एंड ऑल दैट। बिग बॉस के साथ कंट्रोवर्सी, लव अफेयर्स तो जाते ही, वीकेंड का वार इज द मोस्ट अवेटेड थिंग, लोग इंतजार करते हैं, जहाँ पे काफी बार एप्रिसिएशन तो मिलती है लेकिन सलमान से डांट भी मिलती है, तो वो डर है? नहीं, डर तो नहीं है, क्योंकि वो जो भी बोलेंगे हमारी भलाई के लिए बोलेंगे, ताकि हम लाइन पे रहें, सही करें। कुछ गलत जा रहा हो तभी वो इतना बोलते हैं, तो मुझे डर नहीं है, क्योंकि वो भलाई के लिए बोल रहे हैं, तो वो सुनने में और उस चीज को समझने में डर नहीं होना चाहिए। बट जब वो डांटते हैं तो काफी लोगों के आंसू भी निकल जाते हैं। हाँ। डर के मारे और ह्यूमिलिएशन के मारे, वो एहसास डराता है क्या, या यू विल टेक इट एज अ लर्निंग? हाँ, एज अ लर्निंग ही लूंगी मैं। और वो जो भी कहेंगे सही कहेंगे, मुझे मतलब वैसे ही कहते हैं, वो जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं, तो वो एज अ लर्निंग ही लूंगी और कोशिश करूंगी कि वो गलती दोबारा ना हो। एंड कुछ सोच के रखा है जब मैं प्रीमियर पे मिलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी, या फ्रीज होने वाले हो? फ्रीज तो नहीं होंगी, कहूंगी कि हम सभी उनको कितना पसंद करते हैं, हम उनके कितने बड़े फैन हैं और वो जैसे इंसान हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, तो अभी बहुत ही कुछ है उनके बारे में बोलने के लिए। राइट। ऑल्सो जिस तरीके से बिग बॉस हम कह रहे हैं कि शो जो है कंट्रोवर्शियल नेचर का है, कई बार लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों का पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्कस होता है, इतना डीप में नहीं जाना चाहिए, जो लास्ट ईयर मुनव्वर के साथ हुआ कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को लाया गया एंड हिज मैरिड लाइफ वाज डिस्कस्ड, ये वो। आपका क्या कहना, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? आई डोंट रियली नो अबाउट इट। अगर आप मेरा पूछें तो मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो एकदम से सामने आए और मैं घबरा जाऊं टाइप्स, बट आई गेस वो उनका पर्सनल चॉइस था जो पुराने सीजन्स में हुआ। अगर जो मुनव्वर के लिए लाई गई, जो उनकी फ्रेंड, वो चाहती तो वो मना कर सकती थी कि ये सब बाहर ना आए, वो उनका पर्सनल डिसीजन है। हाँ, सो या राइट। जाने से पहले मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि कौन सी चीज़ों पे हमें मुस्कान की आवाज़ बुलंद होते हुए दिखाई देगी घर के अंदर? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू नॉट टॉलरेट एट ऑल? समथिंग रिलेटेड टू साफ सफाई में भी, क्योंकि वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत ही मैं कहूँगी कि इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि घर में भी अगर मुझे कुछ भी खराब या कुछ भी ऐसे ही चीज़ दिखे जो जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो मैं फट से मैं खुद ही कर देती हूँ, या फिर भाई बहनों को बोलती हूँ कि भाई ये हटा दे। हाँ, राइट। तो साफ सफाई आई थिंक। एंड व्हाट एंगर्स यू द मोस्ट? व्हाट एंगर्स मी द मोस्ट, जब भी कोई फैमिली तक जाए, और आई गेस बाकी तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगी। लाइक व्हाट आर, लाइक काफी लोग बात करते वक्त बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, सो वो तो एक चीज़ है
मतलब मुझे अगर कोई तू करके भी बात करे या आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ऊंची कर ले तो मुझसे ऐसे सहन नहीं होता। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं तब रो दूँ बट जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ बोलूँगी। हाँ, यू नो पिछले सीजन में हमने OTT के सीजन में भी देखा और हाल फिलहाल के भी सीजन में टीवी वर्जन के कि वायलेंस इज टोटल नो नो इन द हाउस, बट अभी कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि धक्का मुक्की तो अलाउड थी ही, इस सीजन में तो OTT के थप्पड़ भी अलाउड हो गया। एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि अगर वायलेंस की बात होती है तो विल यू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट, अगर आपके किसी फ्रेंड के साथ होता है या आपके साथ होता है तो? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम एक फैमिली में भी रह रहे हैं, जैसे अगर हमारा परिवार है, तब भी आपको हक नहीं है कि आप किसी पे भी हाथ उठा दो। और मतलब एक एज के बाद छोटे भाई बहन भी एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाते। अगर घर के अंदर ऐसे ही दो अलग लोग एक दूसरे पे हाथ उठा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और आई विल गो एंड टॉक टू देम कि भाई क्यों। लास्ट सीजन आपको पता है अगर OTT में हुआ था कि विशाल पांडे जो है उनको थप्पड़ मारा था अरमान ने, तो वो मैंने सुना है बट मैंने देखा नहीं है। बट वो जो भी था गलत था, क्योंकि आप ऐसे ही किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते। या ट्रू, चीजें बात करके भी सॉर्ट हो सकती है, समझा के भी हो सकती है, झगड़ के भी हो सकती है, बट हाथ उठाना इज नॉट राइट आई थिंक। एंड सिंस यू आर अ वेरी पॉपुलर नेम ऑफ टेलीविजन, ऐसे भी कुछ कंटेस्टेंट्स हर सीजन आते हैं जो जानबूझ के पोक करते हैं टू गेट अ रिएक्शन, तो हाउ आर यू गोइंग टू टॉलरेट दो सिचुएशंस जहाँ पे आपको पर्सनली इंस्टिगेट किया जाएगा, ट्रिगर किया जाएगा ताकि आपसे एक रिएक्शन निकले, जबरदस्ती फाइट्स भी किए जाएंगे? वो भी ऑफ कोर्स सिचुएशन पे ही डिपेंड करता है वो क्या बोलते हैं, लेकिन अगर कोई पोक करता है तो उसकी भी लिमिट होती है। फिर एक टाइम आता है कि ज्यादा हो जाए तो फिर आपको बोलना ही पड़ता है। देन यू विल बी योर बैडएस अवतार? बैडएस भी उतना ज्यादा नहीं है, बट या बोलना तो पड़ेगा ही, और उसके लिए अब चाहे वो कितना भी कैसा भी हो, आई विल से। Lastly, any message to fans who will be watching you, voting for you every week? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि ये मेरे लिए बहुत नई जर्नी होने वाली है और आप सभी का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे लिए वोट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच मुस्कान, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग सीजन, और उम्मीद करते हैं कि जब आप बाहर आए तो ट्रॉफी बिग बॉस की आपके हाथ में हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।